नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले एग्जामिनेशन होगा, ये बात आप लोगों को पता है कि मैंने आप लोगों को पहले ही जनवरी के आसपास मैंने बता दिया था, जब बहुत सारे वैकेंसीज की चर्चा सरकार करने लगी थी। साथ ही इस बात की भी मैंने बताया था कि अप्रैल के दूसरे सप्ताह में होगी। वीडियो आज भी पड़ी हुई है ऑनलाइन, आप जाके देख सकते हैं, वो वीडियोज आज भी हैं और आप उनको देख सकते हैं। अब बहुत बड़ा क्वेश्चन छात्रों ने मेरे से पूछा है कि सर पेपर ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। जो बिहार 7th फेज का पेपर है वो ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, या फिर सर जो बिहार 7th फेज का जो एग्जाम होगा उसमें हमें नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी या नहीं मिलेगी। इन दोनों क्वेश्चंस के जवाब आज की इस वीडियो में आप लोग को देखने को मिलेंगे दोस्तों। पर उससे पहले मैं कहना चाहूंगा कि कल मैंने एक जीके का ना बहुत शानदार सेशन लिया था, बिहार जीके का। अगर आपने अभी तक उसकी पीडीएफ नहीं ली है तो आप बहुत ज्यादा लॉस में है। प्लीज उसकी पीडीएफ को टेलीग्राम से निकलवा लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, बस ये टेलीग्राम ज्वाइन करना है, ईवीएस बाय लोकेश सर। इस टेलीग्राम चैनल में आपके लिए फ्री में वो बिहार जीके की पीडीएफ डाल दी गई है, आप उसे प्रिंट करा लीजिए। आप लोगों के लिए फ्री में दे रहे हैं जस्ट बिकॉज, क्योंकि अभी से आप लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू करें, क्योंकि और कोई टाइम नहीं आएगा। चलिए स्टार्टिंग करते हैं, अपने मुद्दे पर आते हैं, बात करते हैं कि पेपर ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। देखो, मैं पेपर की बात करूं तो पेपर होगा भैया, सीधी सीधी बात है, ऑफलाइन, ठीक है। अब आप कहोगे सर ऑनलाइन क्यों नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि ऑनलाइन पेपर और ऑफलाइन पेपर में फर्क क्या होता है। सबसे पहली चीज, ऑनलाइन पेपर में जो है भर्ती की जो प्रक्रिया होती है उसमें पेपर कई सारी शिफ्ट्स में चलते हैं, बहुत सारी शिफ्ट्स में एग्जामिनेशन होते हैं। क्या बीपीएससी को वो अभी तक एक्सपीरियंस है कि उसने बहुत सारी शिफ्ट्स में एग्जाम कराए? जवाब है नहीं। क्या बीपीएससी को बहुत ज्यादा ऑनलाइन एग्जाम का एक्सपोजर है? जवाब है नहीं। तो ये बात मान के चलिए महोदय कि इतनी बड़ी जो वैकेंसी निकलती है 1,80,000 3 लाख के आसपास, तो पेपर तो ऑफलाइन ही होगा, सेम डे होगा, और वो सरकारी स्कूलों के अंदर होगा। ये बात भी मैं आप लोगों को बता दूं, ठीक है। हां, अगर किसी भी तरीके से शिक्षक संघ सरकार को इस बात के लिए मना लेता है कि ऑफलाइन नहीं, हमारी परीक्षा ऑनलाइन कराइए, तो मैं कहूंगा उसमें घाटा आप लोगों का ही है। जस्ट बिकॉज अगर आपको लगता है कि सेटिंग नहीं रुक सकती, ठीक है, ऑनलाइन में, तो भैया ऑनलाइन के बराबर फर्जीवाड़ा ऑनलाइन में ही होता है, मैं आपको बता दूं, ठीक है। पटना से पकड़े गए थे ना सीटेट के एग्जाम में छात्र, एक हरियाणा का छात्र बिहार में बैठे बैठे छात्र का पेपर सोल्व करा रहा था केवीएस का। दोनों ऑनलाइन एग्जाम्स के उदाहरण दे रहा हूं मैं। हरियाणा में ना जाने कितने पेपर ऐसे हुए हैं जो लीक हुए हैं, ऑनलाइन पेपर की बात कर रहा हूं मैं। तो आप लोगों को जो बेनिफिट है ना वो दोनों में ही है, ठीक है। कह सकते हैं कि ऑनलाइन में भी बेनिफिट है, ऑफलाइन में भी बेनिफिट है। नकल हर तरीके से हो सकती है, हर जगह हो सकती है। तो ये तो भूल ही जाओ कि अगर नकल से बचने के लिए सर ऑफलाइन या ऑनलाइन एग्जामिनेशन हमारा होना चाहिए, पेपर ऑफलाइन होगा। बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, बहुत नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा है, उनको टैकल करना, बहुत सारी कंप्यूटर लैब्स चाहिए होंगी, खर्चा बहुत ज्यादा आ जाएगा, और मुझे लगता नहीं है कि सरकार उतना खर्चा इस पे करेगी, क्योंकि फॉर्म फीस भी बहुत ज्यादा आप लोगों से नहीं ली जाएगी, ठीक है। मेरा ऐसा मानना है कि 500 रुपए के आसपास इसकी फॉर्म फीस से कम, मतलब 500 रुपए से कम ही इसकी फॉर्म फीस रहेगी जो आप लोगों को देनी होगी दोस्तों, ठीक है। जब भी अगले 3 या 4 वीक के अंदर आप लोगों को परीक्षा का पैटर्न जो है रिलीज आपको देखने को मिल सकता है, राइट। तो पेपर तो होगा भैया आपका ऑफलाइन, नेगेटिव मार्किंग होगी? मेरा जवाब है नहीं, इसमें किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी दोस्तों। केवीएस का एग्जामिनेशन होता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, या फिर बहुत अन्य टीटी से आधारित परीक्षा होते हैं उसमें भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो इसमें भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। कौन सी किताब है सबसे ज्यादा जरूरी, पहले ही वीडियो बना चुका हूं, फिर से बता दूं। अब तो शिक्षा मंत्री ने भी बोल दिया है, शिक्षा मंत्री ने कहा है कि हम लोग एक काम करना चाहते, क्योंकि देखो तुम्हारी सिर्फ ये नए छात्रों की भर्ती नहीं हो रही है, जो पुराने टीचर्स हैं ऑलरेडी, जो अलग अलग नियमावली, जब सॉरी माफ कीजिएगा, अलग अलग जो बहाली जो हुई है, ठीक है, उनमें जो टीचर्स लगे हैं उनको भी तो नियुक्ति चाहिए ना, पक्का होना उन लोगों को। और देखो यार ये बात मान लो भाई, किसी को भी पक्का नहीं किया जा सकता। हरियाणा में गवर्नमेंट टीचर अटके हुए हैं अभी तक, जस्ट बिकॉज क्योंकि उनका एग्जाम वो नहीं क्रैक कर पाए, जो क्रैक कर गए वो पक्के भी हो गए हैं वहां पर, ठीक है। तो यार एक संविधान में ना ये संविधान अटक जाएगा फिर बीच में, समझ रहे हैं, लॉ अटक जाता है। एग्जाम इसलिए जरूरी होता है पेपर में। अगर तुम लोग पक्की नौकरी लेने जा रहे हो तो दोस्त एग्जाम दे के जाओ तो मच बेटर है, वरना वही है कि 2 साल बाद फिर लटके मिलोगे, समझ रहे, 3 साल बाद फिर लटके मिलोगे।
अब बात करोगे सर जी हमने तो टीईटी क्वालिफाई कर रखा, भैया टीईटी सिर्फ टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, आपके अलावा 50 लाख लोगों ने क्वालिफाई कर रखा है। समझ रहे मेरी बात, उस दिल को समझिए मेरी बात को कि मैं तुम्हें भड़का नहीं रहा हूं। ठीक है, अगर हो जाए परीक्षा ना हो तो मच बेटर यार, मेरा भला होगा, मेरे छात्रों का भला होगा, मुझे ना पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, समझ रहे। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर आप लोग परीक्षा के थ्रू जाते हो, मेरी बात समझना, तो ज्यादा चांसेस है कि आपको आगे कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि आपने परीक्षा दी है, आगे समस्या नहीं आई है ना, फ्यूचर आपका खराब ना हो। ठीक, और भर्ती इतनी है दोस्तों, बच्चे बच्चे का इसमें सिलेक्शन होने के चांसेस है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अब शिक्षा मंत्री ने कहा कि जो पेपर हम लेंगे ना, वो जो पेपर लेने वाले हैं हम, भैया जो पहले से जो पेपर है, मेरी बात समझ रहे हैं, जो पहले से पढ़ा रहे हो तुम, जो दिन रात पढ़ाते हो, टीचर हो भाई, दिन रात पढ़ाते हो ना बच्चों को, मान के चलो पहली से 5वीं कक्षा का एक टीचर है वो पढ़ा रहा होगा, तो हम पहली से 5वीं कक्षा ही कुछ प्रश्न आप लोगों से पूछेंगे, 1 प्रश्न 2 प्रश्न, और इसमें भी आपको 3 चांसेस देंगे। ठीक है, पहली से 5वीं कक्षा के बीच में, ठीक है, पहली से 5वीं कक्षा के प्रश्न पूछेंगे पीआरटी के लिए, और उसमें भी 3 चांसेस देंगे। ठीक, या फिर जो सिलेबस आएगा वो इसी पर आधारित आएगा। अब आपको याद है मैंने क्या कहा था कि बीटेट, क्यों कहा था बीटेट? बीटेट का सिलेबस इसी पर आधारित करके बनाया जाता है। तुम लोग तब मेरी बात नहीं मान रहे थे, अब तो शिक्षा मंत्री ने भी यही बात बोली, मैं फिर से बोल रहा हूं, बीटेट वाला सिलेबस, सीटेट वाला सिलेबस सबसे महत्वपूर्ण सिलेबस रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो जो अपने जो बेसिक सब्जेक्ट हैं उन्हें तो एटलीस्ट तैयार कर लो ना यार, है ना। ईवीएस तैयार कर लो, अपनी सीडीपी तैयार कर लो, गणित तैयार कर लो, हिंदी तैयार कर लो। ठीक है, ये 4 सब्जेक्ट अगर तैयार हो गए ना, तो फिर बाद में तुम्हें पछताना नहीं पड़ेगा, मतलब सोचना नहीं पड़ेगा सर कुछ और करूं ना करूं, सर बढ़िया चल रहा है एकदम, इसी बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो एग्जामिनेशन पहले मैं बता दूं ऑफलाइन होगा, ठीक, और नेगेटिव मार्किंग आपको पेपर में नहीं देखने को मिलेगी, ये बात मेरी ओर से लगभग तय है दोस्तों, मेरी ओर से लगभग तय है। ठीक है, अब बहुत सारे छात्र आएंगे गाली देंगे कि बुड़बक तुझे क्या पता है, तू क्या बोर्ड में बैठा हुआ है? नहीं भैया, मैं बोर्ड में तो नहीं बैठा, लेकिन पिछले 7 सालों से लगातार पढ़ा रहा हूं अलग अलग छात्रों को। मेरे छात्र केवीएस में काम कर रहे हैं, मेरे छात्र जो है बेसिकली DSSB के स्कूल्स में काम कर रहे हैं, खुद एक स्पेशल एजुकेटर रहा हूं हरियाणा में। ठीक है, तो अगर तुम्हें ये लगता हो कि मेरे को नौकरी की कमी है, जॉब की कमी है, तो मैं अपनी क्वालिफिकेशन भी बता देता हूँ। MSc फिजिक्स दिल्ली यूनिवर्सिटी हूँ, और साथ ही मैंने बीएड स्पेशल एजुकेशन की हुई है। ठीक है, उसके छात्र तक नहीं मिलते हैं ढूंढे से, ठीक, जिनका सीटेट क्वालिफाई हो पेपर 2, ठीक है, और उन्होंने बीएड स्पेशल एजुकेशन से की हो, साथ ही उन्होंने MSc फिजिक्स कर रखे हो, तो ऐसे छात्र ढूंढे से नहीं मिलते हैं, हर बार वैकेंसीज खाली चली जाती हैं। आज फॉर्म भरूँ तो आज भी मेरा सिलेक्शन हो जाए, लेकिन आपको फिर बता दूं, जब मैं हरियाणा का स्पेशल एजुकेशन छोड़कर आ सकता हूं, ताकि आप लोगों का कुछ हेल्प करने के लिए, कुछ अपना भला करने के लिए, इसमें झूठ नहीं है। ठीक है, झूठ क्यों बोलना? आपको ये टीचर के नहीं जो हम तो यहाँ पर बिल्कुल एकदम ऐसे भाव से आ रहे, नहीं यार, देखो साथ में ग्रो करेंगे ना यार, जब तुम लोग नौकरी करोगे और पैसा कमाओगे, तो हम लोग भी नौकरी करके पैसा कमा सकते हैं ना बॉस, उसमें क्या बुराई है। ठीक है, लेकिन हाँ, एक चीज के मैं खिलाफ हूं कि बच्चों को पागल बनाने के लिए, पागल नहीं बनाना है, बच्चों को मेहनत कराओ, बच्चों को पढ़ाओ, बढ़िया बच्चों को लेवल पर लेकर आओ। और आप लोगों से भी मैं यही कहूंगा, जब आप सरकारी स्कूलों में टीचर बन जाओ ना, तो कुर्सी मत तोड़ना। ठीक है, मेहनत करना जबरदस्त तरीके से, ताकि बिहार की जो शिक्षा हालत हुई पड़ी है ना, वो सुधर सके और नेक्स्ट लेवल पे जा सके। ठीक, बाकी तो बिहार में बच्चा बच्चा राजनीति जानता है, गणित जानता है। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन।